हेलो दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ माता चंद्रबदनी के दर्शन करने के लिए। चंद्रबदनी शक्तिपीठ मंदिर उत्तराखंड राज्य के देवप्रयाग जिले में स्थित है और हम पहुँच गए हैं ऋषिकेश। और ऋषिकेश में हो रही है बहुत गर्मी। देहरादून से ऋषिकेश तक तो ठंडा था क्योंकि 8:15 बजे हम घर से निकले थे। और अभी पहुंच गए हैं हम तोता घाटी। दो पहाड़ों के बीच से रोड जा रही है और ये पहाड़ बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत गर्मी हो रही है लेकिन स्कूटी का अपना ही एक मज़ा भी है। और हमें तो घूमना वैसे भी अच्छा लगता है। अब हम पहुंचने वाले हैं तीन धारा। वहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो तीन धारा में हमने आलू के पराठे लिए हैं। तीन धारा के पराठे बहुत ही फेमस हैं। और अब हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग। यहाँ पर माँ भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। इन्हें सास बहू का संगम भी कहते हैं। उत्तराखंड में पंचप्रयाग हैं: विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। ये पंचप्रयाग उत्तराखंड की मुख्य नदियों के संगम पर हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नदियों का संगम बहुत ही पवित्र माना जाता है। ये है हिसार। गढ़वाल में ये फ्रूट बहुत होता है और खाने में मीठा होता है। हमारे गढ़वाल में इसे हिसार बोलते हैं और आपकी भाषा में इसे क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं और यहाँ से बस अब थोड़ा सा ही रह गया है मंदिर, तो चलते हैं। ये सामने बोर्ड लगा है माँ चंद्रबदनी का। उसमें लिखा है माँ चंद्रबदनी के चरणों में आपका स्वागत है। तो चलते हैं आगे। तो सामने पहाड़ी पर मंदिर दिख रहा है, सबसे ऊंची चोटी पर। तो अब हम पहुंच गए हैं माता के मंदिर के पास और यहाँ से अब होगा पैदल ट्रैक। ये गेट है ऊपर जाने के लिए और यहीं से हमें ऊपर चढ़ना है। तो जय माँ चंद्रबदनी, तुम्हारी सदा ही जय हो माता। बैठे थोड़ी। यहाँ पर माता की कथा लिखी हुई है।
आगे हमें 1 किलोमीटर पैदल चलना है और चलते चलते मैं आपको माता की कहानी सुनाऊंगी। आप सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको अच्छा लगेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री चंद्रबदनी सिद्धपीठ की स्थापना की पौराणिक कथा देवी सती से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी सती के पिता राजा दक्ष ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भगवान शंकर को छोड़ सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था। देवी सती की मां के अलावा किसी ने भी वहां सती का स्वागत नहीं किया। यज्ञ मंडप में भगवान शंकर को छोड़कर सभी देवताओं का स्थान था। देवी सती ने अपने पिताजी राजा दक्ष से भगवान शंकर का स्थान न होने का कारण पूछा, तो राजा दक्ष ने उनके बारे में अपमानजनक शब्द सुना डाले, जिस पर गुस्से में देवी सती यज्ञ कुंड में कूद गई। सती के भस्म होने का समाचार पाकर भगवान शिव वहां आए और राजा दक्ष का सिर काट दिया। भगवान शिव शोक करते हुए सती का जला शरीर कंधे पर रखकर तांडव करने लगे। उस समय प्रलय जैसी स्थिति आ गई। सभी देवता शिव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु के पास गए और उनसे आग्रह करने लगे। इसी दौरान भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया था। इसलिए जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। मान्यता है कि चंद्रकूट पर्वत पर सती का बदन शरीर गिरा था, इसलिए यहाँ का नाम चंद्रबदनी पड़ा। ऊपर सामने मंदिर दिखाई दे रहा है। मंदिर से अभी ढोल बजने की आवाज़ आ रही है और यहाँ पर ये गुरांस के फूल खिले हैं जो बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पर गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही है और हवा भी चल रही है, मौसम सुहावना है, अच्छा लग रहा है। और ये सामने बांज के पेड़ हैं। सामने का नज़ारा देखिए, कितना खूबसूरत लग रहा है, एकदम हरियाली है। चलते चलते सांस फूल रही है और बार बार रुकना पड़ रहा है। जब आप यहाँ पर आए तो साथ में पानी की बोतल भी रखें। तो यहाँ पर उतार लिए हैं हमने अपने जूते और अब आगे हम नंगे पैर जाएंगे।
तो हमने कर लिए हैं माता के दर्शन और दर्शन बहुत अच्छे से हुए हैं। और यहाँ पर ये यज्ञ कुंड है। चंद्रबदनी शक्तिपीठ मंदिर उत्तराखंड राज्य के देवप्रयाग जिले में स्थित है। यह मंदिर चंद्रकूट पर्वत की चोटी पर बना है। इस मंदिर के गर्भगृह में माता की कोई विशेष मूर्ति या आकृति नहीं है। मंदिर के पुजारी बता रहे थे कि गर्भगृह में मौजूद माता का ये श्रीयंत्र हमेशा कपड़े से ढका रहता है। इस श्रीयंत्र में इतना तेज है कि सीधी आंखों से उसके दर्शन करना किसी भी मानव के लिए संभव नहीं है। इसलिए पूजन और दूध से स्नान आदि के समय पुजारी द्वारा अपनी आंखों पर पट्टी बांध या आंखें बंद करके या फिर नजरें झुकाकर ही श्रीयंत्र को वस्त्र से ढकते हैं। यह भी कहा जाता है कि एक बार एक पुजारी ने अज्ञानतावश खुली आंखों से माता चंद्रबदनी के इस श्रीयंत्र को कपड़े से ढकने की कोशिश की तो वह अंधा हो गया था। मान्यता के अनुसार मंदिर के पास ही एक ऐसा कुंड भी है जो अदृश्य है। कहा जाता है कि जो भी भक्त साधु सन्यासी यहाँ सच्चे मन से माता की भक्ति और तपस्या करते हैं उन्हीं को उस कुंड के दर्शन होते हैं। और यह भी कहा जाता है कि माता मंदिर के गर्भगृह से निकलकर उस अदृश्य कुंड में नियमित स्नान करने जाया करती हैं। ऋषि स्कंद पुराण में ऋषि स्कंद ने इस सिद्धपीठ की महिमा का वर्णन करते हुए देवताओं को बताया है कि यह स्थान समस्त सिद्धियों का प्रदाता है। इसलिए इस शक्ति स्थल के दर्शन करने मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि माता चंद्रबदनी अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं जाने देती। टीरी है नहीं, टीरी नहीं और नहीं 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 वो आगे हाँ वो ये आपको दिख रही है दोनों फैली हुई है ना वो आगे जो वो पहाड़ के पीछे ना। हाँ पहाड़ी के पीछे चमक रहा उधर। हाँ हाँ पहले वहीं थे आप वहीं थे पहले वहीं पे भाई मेरा वहीं था पीडब्ल्यूडी में था। हाँ वो श्रीनगर भी दिख जाता है। श्रीनगर तो खैर वही पौड़ी है मतलब है तो ऊपर पौड़ी से थोड़ी तरफ है और कितने वाला एयरपोर्ट दिख रहा है वो सामने। हाँ वो एयरपोर्ट है। और इसके इधर जो है थोड़ा सा दिखता है श्रीनगर फिर कीर्तिनगर दिखना शुरू हो जाता है। कीर्तिनगर का हाँ ये है कीर्तिनगर। ये वो थोड़ा सा श्रीनगर दिख रहा है सामने वो सामने नदी पे ना हाँ नदी के पल्ली पास हाँ इस तरफ हाँ पौड़ी की तरफ हाँ वो श्रीनगर है। ये कीर्तिनगर का पुल दिख रहा है। ये पुल दिख रहे हैं दो थुए दिख रहे हैं आपको वो हल्के वो हल्के हाँ हाँ वो कीर्तिनगर आ गया इधर है टपोली साइड में टपोली। वो भी तो आजकल गांव में भी तो रहते कहाँ लोग नहीं सब गांव आपके गांव में ही है। हाँ नगर वाली सड़क है श्रीनगर से जो आती है हाँ मलेथा के ऊपर हाँ मलेथा के ऊपर से हाँ ये वो टेरी वाली है ये और कानी खाल ये जखंड है। ये जखंड हो गया वो मैकंडी हो गया इसलिए कि आप तो ज्ञान होना चाहिए ना। नहीं पता आपने इस इलाके का तो पूरा पता होना चाहिए पर हाँ क्या करें अभी फोटो आ रही है वहाँ की ना वो धुंधली आएगी के वजह से कुंजापुरी से हाँ कुंजापुरी से और उधर से कुंजापुरी से सुरकंडा पे गए आप हाँ सुरकंडा भी गए आज ना आज ही नहीं पहले चले गए थे। आज हम सीधे यहीं आए निकलते हैं ना जल्दीबाजी नहीं कर पाते हम। वो थोड़ा सा धुआं से दिख रहा है ना वो खाली है। ये तो पूरा इधर तो पूरा टीरी लगी है हाँ वहीं पे ये गेट के थोड़ा सा तो बली तो बंद कर दिया तो बंद हो गया अब नहीं होते हैं बली
तभी तो ये माँ यहाँ आ गई जहाँ पे आपने धागा बनवाया, वो काली का वृक्ष। इसे देख के वहीं से नीचे से निकल जाते हैं। और ये वो जगह है जहाँ पर पहले बलि दी जाती थी, जो कि अब बंद कर दी गई है। ये सीढ़ियाँ एकदम खड़ी हैं और ऊपर आते समय तो काफ़ी सांस फूल रही थी। ये सीढ़ियाँ 80 से 90 सीढ़ियाँ हैं। आज यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है और दिन के समय तो भीड़ कम ही होती है, सुबह ज़्यादा भीड़ रहती है और यहाँ पर नवरात्रों में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। अगर आप भी यहाँ पर दर्शनों के लिए आना चाहते हैं तो सबसे अच्छा समय अप्रैल से अक्टूबर तक का है। बरसात में यहाँ आना थोड़ा ख़तरनाक है, रास्तों के धंसने से थोड़ी परेशानी हो सकती है और सर्दियों में यहाँ काफ़ी बर्फ़ पड़ती है तो यहाँ का तापमान काफ़ी अधिक नीचे चला जाता है। देखो आग लग रही